हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि एप्रिसिएशन चाहिए करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स का। तो आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्रिसिएशन कौन कौन से हैं पोएम्स के वो बताने वाली हूँ। 10th क्लास के अभी आपका 27 फेब को जो पेपर होने वाला है उसके लिए। तो चैनल पे आप बच्चों नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके लो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एप्रिसिएशन की मैं ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कोई भी पोयम आएगी तो आप एप्रिसिएशन लिख सकोगे और मेरी गारंटी है कि 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ। इससे पहले समरी राइटिंग की भी वीडियो अपलोड की है, समरी राइटिंग की भी ट्रिक बताई है कि कैसे आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं अगर इंग्लिश कुछ नहीं भी आती तो ठीक है। अभी मैंने समरी तो अपलोड की है, ग्रामर अपलोड किया है, राइटिंग स्किलफुल अपलोड किया है। अभी रहा हमारा सिर्फ एप्रिसिएशन और ट्रांसलेशन का। तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा एप्रिसिएशन, और अगर ट्रांसलेशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना है, तो ट्रांसलेशन की भी वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगी आज ही। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे अब एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। पहले हम थोड़ा पेपर का एनालिसिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास ये एक बोर्ड का पेपर है। तो बोर्ड के पेपर में देखो, यहाँ पे पोयम में आपको एप्रिसिएशन जो होता है आपको क्या क्या लिखना होता है। टाइटल के लिए आपको आधा मार्क होता है, यहाँ पे पोएट का नाम लिखने के लिए आधा मार्क होता है, राइम स्कीम लिखने के लिए 1 मार्क होता है, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क होता है, और सेंट्रल आइडिया के लिए 2 मार्क्स होते हैं। तो देखो बच्चों, टाइटल तो आप लिख लेते हो, आप सबको आता ही है क्योंकि पोयम में वही होता है टाइटल। नेम ऑफ द पोएट भी यहाँ पे नीचे होता है, आप लिख लेते हो, इसका भी आपको मार्क मिल जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसके मार्क्स आप डरते हो कि ये हमारा रॉन्ग हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसमें आपको जो है राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच और सेंट्रल आइडिया के 100% आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, राइम स्कीम कैसे निकालना है मैं बताने वाली हूँ। फिगर ऑफ स्पीच की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको वही लिखना है और आपको 100% गारंटी देती हूँ कि 1 मार्क वहाँ पे मिलेगा। और सेंट्रल आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ, वो आपको सिर्फ याद करना है। तो चलो मैं इस पोएम का बता देती हूँ कैसे कैसे करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने सारे ही पोएम्स का एप्रिसिएशन निकाला है, सेंट्रल आइडिया। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे करना है। देखो, ये फर्स्ट पोएम है आपके टेक्स्ट बुक की, टीनएजर्स प्रेयर। तो यहाँ पे देखो, ये टीनएजर्स प्रेयर में अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरीके से बोला जाता है, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये जो है क्वेश्चन होता है यहाँ पे बी। तो आप बोलोगे कौन से क्वेश्चन का बी होता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी होता है। तो यहाँ पे देखो, एप्रिसिएशन अभी आपको करना है टीनेजर्स प्रेयर का। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, टाइटल ऑफ द पोएम। तो पोएम का टाइटल क्या है, और टीनेजर्स प्रेयर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने टाइटल डाल दिया है और टीनेजर्स प्रेयर। अब आप बोलोगे पोएट का नाम कहाँ पे होता है, तो पोएम के एंड में। तो अब हम देखेंगे तो ये पोएम देखो बच्चों, यहाँ पे एंड होती है, यहाँ पे एंड होती है, यहाँ पे एंड में नाम है जे मोर्स। तो इस तरीके से हम ये पोएट का नाम यहाँ पे जे मोर्स डाल देंगे। अब बारी आती है राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम कैसे निकाले मैं बताती हूँ आपको। देखो बच्चों, राइम स्कीम निकालना बहुत आसान है। मेरे पास एक यहाँ पे पोएम है और टीनेजर्स प्रेयर। तो यहाँ पे देखो, राइम स्कीम कैसे निकालनी है। राइम स्कीम निकालने के लिए आपको ये लास्ट का वर्ड देखना होगा। तो ये बिगनिंग्स, मेक, चूज और टेक, एक ही स्टांजा का करना होता है। और हम देखेंगे एक स्टांजा की राइम स्कीम क्या निकलती है। तो यहाँ पे देखो, बिगनिंग्स ये वर्ड है, हमने पहले इसको ए नाम दे दिया है। फिर अब ए भी ऐसे ही नाम देना होता है, तो हम इसको ए नाम दे दिया है हमने। अब देखो, यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या है, लास्ट में मेक है। बिगनिंग्स और मेक की आवाज़ मैच कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो इसको हम लेटर बी देंगे। फिर अब हम थर्ड लेटर देखेंगे, थर्ड वर्ड चूज। देखो, क्या चूज की आवाज़ बिगनिंग से मैच कर रही है, बिगनिंग चूज नहीं मैच कर रही। मेक चूज मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही, तो हम इसको नाम देंगे सी, क्योंकि इससे भी मैच नहीं कर रही, इससे भी मैच नहीं कर रही, इससे भी मैच नहीं कर रही। हाँ, अगर इससे मैच कर रही होती तो हम इसको भी बी दे देते, लेकिन इससे मैच नहीं कर रही इसलिए हम इसको देंगे सी। अब यहाँ पे देखो, लास्ट में है टेक। टेक की आवाज़ इन तीनों में से किससे मैच कर रही है, देखो बिगिनिंग से कर रही है, नहीं। मेक,
टेक, सेम आवाज आई क्या? तो इसको बी नाम दिया है तो इसको भी हम क्या देंगे? बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या निकली? ए बी सी बी। उसी को हम उठा के यहाँ पे लिखेंगे राइम स्कीम में ए बी सी बी। समझ में आ गए राइम स्कीम कैसे निकालना है? अब देखो फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको क्या लिखना है? फिगर ऑफ स्पीच जो है कंपलसरी आप लिखो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन लिखोगे तो आपको 100% 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि हर पोयम में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती ही होती है। अब फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, एलिट्रेशन है और जो है एपोस्ट्रोफ है, लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप हर एक फिगर ऑफ स्पीच को बारीकी से पढ़ते बैठेंगे। तो इसीलिए आप क्या करो, हर कोई भी पोयम आने दो, फिगर ऑफ स्पीच लिखो एलिट्रेशन। कोई भी पोयम आने दो, मैं बोल रही हूँ फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखना है? एलिट्रेशन। आपको 100% 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि हर पोयम में एलिट्रेशन होता ही होता है। अब एलिट्रेशन किसको बोलते हैं? जैसे हर एक लाइन के अंदर कोई वर्ड सेम हो, मतलब वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो अब मतलब कैसे, देखो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये वर्ड बी से स्टार्ट हुआ है, इसी लाइन में ये वर्ड बी से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे वर्ड जो स्टार्टिंग होता है सेम लेटर से अगर स्टार्ट होगा तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो पूरी पोयम में एक लाइन में ऐसे वर्ड्स होते ही हैं जो एक सेम लेटर से स्टार्ट होते हो, तो हर पोयम में ये फिगर ऑफ स्पीच कंपलसरी रहती ही रहती है। इसीलिए आपको फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखना है? एलिट्रेशन ही लिखना है, कोई भी पोयम आने दो। फिर उसके बाद अब सेंट्रल आइडिया में देखो, यहाँ पे मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? इन दिस पोयम 10 सेंट्रल आइडिया के लिए आपको कितने मार्क्स हैं बच्चों? 2 मार्क्स हैं और 2 से 3 लाइंस लिखने हैं सेंट्रल आइडिया में। तो मैंने यहाँ पे 4 लाइंस दिए हुए हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए 4 लाइंस लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया क्या है? इन दिस पोएम टीनेजर्स एक्सप्रेस हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर अबाउट हाउ ही वांट्स लीड हिज टीनेज लाइफ। ही प्रेज टू गॉड टू हेल्प एंड गाइड हिम इन हिज जर्नी ऑफ लाइफ। मतलब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है कि एक बच्चा गॉड से जो है वो प्रे कर रहा है, दुआ कर रहा है कि मुझे अपनी जर्नी में जो है ख्वाहिश कर रहा है गॉड से कि जो उसकी जर्नी है लाइफ की, उसमें जो है जो गॉड का है वो हेल्प और गाइडेंस चाहिए। तो ये उसकी सेंट्रल आइडिया हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैंने और एक पोयम ली है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। मैंने यहाँ पे सारे पोयम्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। टीनेजर्स प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है पोयम, और मैंने ट्रिक भी आपको बताई है कि कैसे करना है। अब इस पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको करना क्या है? पूरे 8 के 8 पोयम्स का सेंट्रल आइडिया याद करके जाना है, वो मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। और फिगर ऑफ स्पीच कंपल्सरी एलिट्रेशन ही लिखना है, और आप चाहे तो मैंने यहाँ पे और भी दे रखे हैं, उसको भी लिख सकते हैं आप। और राइम स्कीम निकालनी है आपको। अब देखो यहाँ पे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। तो बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट के अंदर टाइटल हम क्या डालेंगे? दिया हुआ होता है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। पोएट का नाम एंड में होता है, वो पोएट का नाम दिया हुआ होता है, सुनील शर्मा है। अब यहाँ पे राइम स्कीम फ्री वर्ड्स निकलती है। राइम स्कीम बच्चों फ्री वर्ड्स हम कब बोलेंगे? जब पोयम के अंदर लास्ट का एक भी वर्ड मैच नहीं करता। जब आपको पोयम दी गई है और लास्ट का एक भी वर्ड अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्ड्स बोलते हैं। तो वैसी पोयम, तो इसकी जो बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट जो पोयम दी गई है उसमें पोयम में लास्ट का कोई भी वर्ड सेम नहीं है, मतलब ए बी सी डी ऐसा पूरे वर्ड्स अलग अलग ही निकल रहे हैं, एक भी आवाज़ मैच नहीं कर रही, इसीलिए वो पोयम फ्री वर्ड्स है। और यहाँ पे देखो फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रॉफ लिखी है, आप इसमें एलिट्रेशन भी लिख सकते हो। ओके, स्पेलिंग अच्छे से याद करके जाना है एलिट्रेशन की। और फिर यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया क्या है? बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट भी पोयम इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया क्या है? देखो सेंट्रल आइडिया बच्चों इसका क्या है? द पोयम इज अबाउट द चाइल्ड्स इंटेंस डिजायर टू गेट द कंपनी ऑफ हिज फादर। द पोयम हाईलाइट्स द चाइल्ड्स इनोसेंट लव फॉर हिज फादर। इस पोयम में बच्चे का अपने फादर से रिलेटेड जो प्यार है वो दिखाया गया है, जो बच्चा अपने फादर की कंपनी चाहता है। इतना ही है, सिंपल वर्ड्स में ही लिखा दिया, इसको याद कर लो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसके अंदर टाइटल क्या है? यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ठीक है। और अगर आप पोएट का नाम देखेंगे, देखो यहाँ पे पोयम है, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम पोयम का नाम देखेंगे एंड में पोएट का नाम तो क्या है? यहाँ पे है देखो पैब्लो न्यूरूडा। तो ये हम पोएट का नाम लिखेंगे। ओके, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पैब्लो नेरूडा, ठीक है।
अब देखो बच्चों राइम स्कीम इसकी देखेंगे तो हम यहाँ पे है इसकी फिगर राइम स्कीम फ्री वर्ड्स। अब एक बार मैं एग्जांपल बताती हूँ कैसे आपको राइम स्कीम निकालनी है। देखो और एक दिखाती हूँ एग्जांपल। देखो ये पोयम है हमारी, ठीक है। कौन सी पोयम है? देखो यही है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रैवल, ट्रैवल इसको हमने नाम पहले दिया ए। रीड, क्या ट्रैवल और रीड की आवाज़ सेम आ रही है? नहीं, इसको हम देंगे बी। लाइफ, ट्रैवल रीड लाइफ, क्या लाइफ की आवाज़ इन दोनों से मैच कर रही है? नहीं, तो इसको देंगे सी। अब देखो यूअर सेल्फ, ट्रैवल रीड लाइफ यूअर सेल्फ, एक भी आवाज़ किसी से मैच नहीं करी, इसको हम देंगे डी। यहाँ पे स्लोली, ट्रैवल रीड लाइफ यूअर सेल्फ स्लोली, किससे भी मैच नहीं कर रही, तो क्या देंगे? ए बी सी डी ई। तो देखो ऐसे आया ए बी सी डी ई, तो इसको फिगर ऑफ स्पीच ए बी सी डी ई नहीं लिखना है, फ्री वर्ड्स लिखना है, क्योंकि एक भी अल्फ़ाबेट मैच नहीं कर रहा। तो एक भी अल्फ़ाबेट जब मैच नहीं करता तो इसको नाम क्या देते हैं हम? फ्री वर्ड्स। फिर फिगर ऑफ स्पीच इसमें है एंटीथेसिस, या फिर और एक आप लिख सकते हो एलिट्रेशन, कोई भी दोनों में से लिख सकते हो। तो एंटीथेसिस मतलब ऐसी पोयम जिसके अंदर दो अपोजिट वर्ड्स स्टार्ट हुए होंगे, दो अपोजिट वर्ड्स यूज हुए होंगे। मतलब अब यू स्टार्ट डाइंग स्लोली के अंदर डाइंग और लिविंग ये दो अपोजिट वर्ड हैं, तो एंटीथेसिस बोलते हैं उसको। तो एंटीथेसिस भी लिख सकते हो, अगर नहीं आता तो एलिट्रेशन लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल आइडिया क्या है इसका? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज हाउ यू शुड लीड योर लाइफ। इट सेज दैट वी शुड लुक फॉर पैशन एंड फॉलो आवर ड्रीम्स। ये पोयम हमें क्या बताती है कि हमें हमारे पैशन को फॉलो करना चाहिए और हमारे ड्रीम्स को हमें कंप्लीट करना चाहिए, ये पोयम हमें बताती है। फिर उसके बाद देखो द ट्विंस। द ट्विंस अगर हम देखेंगे बच्चों तो टाइटल क्या आएगा इसका? द ट्विंस। अब पोएट, तो पोएट का नाम हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। पोएट का नाम बच्चों इसके अंदर है हेनरी सैम्ब्रोक। यहाँ पे हेनरी सैम्ब्रोक ले, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों राइम स्कीम अगर हम इसकी देखेंगे द ट्विंस की, तो द ट्विंस की राइम स्कीम है ए बी सी डी। अब आप बोलोगे इसकी राइम स्कीम कैसे निकालना है, तो बच्चों चलो बताती हूँ राइम स्कीम कैसे निकालना है इसकी। देखो यहाँ पे ये हमारे पास है पोयम। अब यहाँ पे एंड का वर्ड देखते हैं, लिम्ब, इसको हम नाम देंगे ए। लिम्ब की आवाज़ क्या ब्रदर से मैच कर रही है? नहीं, तो इसको नाम देंगे बी। हिम, लिम्ब हिम, इससे आवाज़ मैच कर रही है ना, तो इसको नाम देंगे ए। ब्रदर अनदर, देखो अनदर की आवाज़ ब्रदर से मैच कर रही है, इसको हमने बी दिया है तो इसको भी देंगे बी। अब देखो यहाँ से किन, किन की आवाज़ क्या इसमें किसी से मैच कर रही है? लिम्ब, ब्रदर, हिम, अनदर, किन है, किन नहीं मैच कर रही, तो इसको हम देंगे सी, क्योंकि ए और बी का तो काम खत्म हुआ, अब देंगे सी। किन की आवाज़ क्या पिच से मैच कर रही है? नहीं, या पिच की आवाज़ इनमें से किसी से मैच कर रही है? लिम्ब, ब्रदर, हिम, अनदर नहीं कर रही, तो इसको हम नाम देंगे डी। ट्विन, किन और ट्विन सेम आवाज़ आ रहे हैं, तो इसको नाम देंगे सी। पिच, विच इससे मैच कर रही है, तो इसको हम इसको डी दिए तो इसको भी देंगे डी। तो राइम स्कीम क्या हुई बच्चों? ए बी सी डी। तो यही हमारी राइम स्कीम है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी। फिर देखो अब फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर हम देखेंगे तो इसमें इन्वर्जन यूज़ किया गया है, और एक आप इसमें लिख सकते हो एलिटरेशन। फिर सेंट्रल आइडिया क्या है बच्चों इसका? तो सेंट्रल आइडिया इसका क्या है? देखो द पोएम इज अबाउट द टू आइडेंटिकल ट्विंस एंड कंफ्यूजन कॉज्ड बाय दैट द स्पीकर एंड हिज ब्रदर वेर सेम टू सेम। यहाँ पे ये पोएम क्या है? दो ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों के बारे में बताई गई है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और स्पीकर और उसका ब्रदर दोनों सेम टू सेम है। ये इसका सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट पोएम पे चलते हैं। अब देखो बच्चों हम आते हैं इस पोयम पे इफ़। तो इफ़ पोयम टाइटल हम देंगे इफ़। पोएट का नाम इसमें नीचे दिया होता है, यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग। राइम स्कीम इसकी अगर हम निकालेंगे तो निकलती है ए बी सी। आप निकाल के देख सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच इसमें एंटीथेसिस है, और आप इसमें लिख सकते हो एलिट्रेशन।
एंटीथेसिस मतलब आपको मैंने बोला है दो अपोजिट वर्ड्स अगर यूज हुए होंगे पोयम में तो। थीम क्या है इसकी, सेंट्रल आइडिया अगर हम देखेंगे तो ये द पोयम डील्स विद द एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन about how to behave in different situation. The father advised to son what to do and what to do not. तो यहाँ पे फादर अपने बच्चे को एडवाइस कर रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एडवाइस और फादर और बच्चे के बीच में जो डील्स हैं उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। अब चलो नेक्स्ट पोएम देखते हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। तो यहाँ पे इस पोएम का टाइटल यही हम डालेंगे, दिया हुआ होता है, पोएट का नाम भी नीचे दिया होता है। राइम स्कीम अगर हम इसकी निकालेंगे तो निकलती है ए बी ए। फिगर ऑफ स्पीच इसमें है एलिट्रेशन, कंपलसरी आपको लिखना ही है वही, और पर्सोनिफिकेशन यानी कि कोई इमोशंस वगैरह के बारे में आता है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ये भी है, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। फिर बच्चों यहाँ पे थीम, इसकी थीम अगर हम देखेंगे तो इस पोएम में द पोएम हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन एंजॉइंग द सेरेनिटी ऑफ नेचर एंड प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो प्रेशर होता है उसके बारे में पोएम में बताया गया है। ठीक है, ये भी पोएम आपकी कवर हो गई। नेक्स्ट पोएम पे चलेंगे। देखो बच्चों, नेक्स्ट पोएम है द वर्ड इज़ माइन। तो यहाँ पे इसका टाइटल है द वर्ड इज़ माइन। पोएट कौन है, जॉय लेवलेट क्रॉफोर्ड। तो यहाँ पे पोएट का नाम भी दिया गया है। इसकी राइम स्कीम अगर आप निकालोगे तो निकलेगी ए बी बी सी सी। कैसे निकालना है बताया है आपको। और यहाँ पे देखो फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफ है, इसमें रिपीटेशन है और आप इसमें एलिट्रेशन भी लिख सकते हो। कोई भी एक ही लिखनी होती है, आप कंपलसरी एलिट्रेशन लिखो, सब में चलेगा, मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद थीम अगर देखेंगे तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द गुड थिंग्स वी गॉट इन आवर लाइफ रैदर देन द कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स वी लाइक। तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि हमें हमारे पास जो चीज़ें हैं उसका गॉड को जो है उसका शुक्रिया करना चाहिए और ना कि उस पर कंप्लेनिंग करनी चाहिए। फिर अब लास्ट पोएम आती है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो टाइटल हम डालेंगे ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसके पोएट जो है वॉल्ट हिटमैन है, पोएम में दिया ही होता है नीचे। अगर हम इसके राइम स्कीम निकालेंगे तो निकलती है ए बी बी सी डी ई डी, सॉरी यहाँ पे सी डी सी डी। तो ये इसकी राइम स्कीम निकलती है। फिर बच्चों फिगर ऑफ स्पीच अगर हम इसमें देखेंगे तो एंटीथेसिस भी है और एलिट्रेशन भी आप लिख सकते हो। फिर ये पोएम आई भी हुई है 2023 में और टीनेजर्स प्रेयर भी आई हुई है 2022 में। फिर ये देखो थीम क्या है इसकी, दिस पोएम इज़ अबाउट मिक्स्ड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग अ ग्रेट विक्ट्री, इट हाईलाइट्स द विक्ट्री ऑफन कम्स एट द ग्रेट पेनफुल कॉस्ट। यानी कि जब हमें तकलीफ होती है तो उसके बाद हमें जीत भी मिलती है, इसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पोएम्स की अगर हम बात करेंगे तो द टीनएजर्स प्रेयर, ये वाली एक पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन, और उसके बाद द वर्ड इज़ माइन, ये एक पोएम इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट और अगर हम पोएम देखेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट पोएम बता रही हूँ, टीनेजर्स प्रेयर इम्पॉर्टेंट है, यू स्टार्टिंग डाइंग स्लोली इम्पॉर्टेंट है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद द वर्ड इज़ माइन इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 पोएम्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इफ़ पोएम ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मैंने ट्रिक बता दी है कैसे कैसे करना है, कुछ याद तो करना नहीं है आपको, सिर्फ सेंट्रल आइडिया याद करके जाना है बच्चों। थीम सिर्फ याद करनी है, राइम स्कीम वगैरह कैसे निकालनी है बता दिया है मैंने आपको। फिगर ऑफ स्पीच कंपलसरी एलिट्रेशन ही लिखो, मार्क्स मिल जाएगा। टाइटल पोएट का नाम तो होता ही है, राइम स्कीम भी आप कैसे निकालना है बताया, निकाल सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच आप एलिट्रेशन भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा एक पक्का, और थीम सिर्फ आपको याद करके जानी है। तो इस तरीके से ये एप्रिसिएशन कंप्लीट करो, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, 5 आउट ऑफ 5। और नेक्स्ट वीडियो अब ट्रांसलेशन की आने वाली है, तो ट्रांसलेशन की वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट करना है, तो ट्रांसलेशन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय बच्चों।